हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले प्रियंका और अंकित की हम बात करते हैं, है ना। क्योंकि आज जो प्रियंका और अंकित का इक्वेशन था वो भैया समझ से परे था। अंकित इतना सीधा साधा सा बंदा है, सभी को दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है कि अंकित कितना सीधा साधा बंदा है। लेकिन प्रियंका, पता नहीं क्यों प्रियंका को ऐसा लगता है कि अंकित उसका मजाक बनाता है। पता नहीं क्यों प्रियंका को ऐसा लगता है कि अंकित उसका फ्रेंड नहीं है। पता नहीं क्यों प्रियंका को ऐसा लगता है कि अंकित उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है। अरे प्रियंका, वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ करता है। जिस तरीके से आज तुमने उससे पूछा कि अंकित तू ये बता, तू मेरा दोस्त है या नहीं है, तो उसने यही जवाब दिया कि जब तूने ये क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है, तूने इसका आंसर अपने मन में सोचा होगा, तभी तो ये क्वेश्चन पुट कर रही है ना तू। मतलब ये बात कहाँ से आ गई, तू मेरा दोस्त है या नहीं है। अगर अंकित ने थोड़ी मस्ती कर ली तो प्रियंका आप उस बात का इतना बड़ा इशू आपने बनाया। मतलब वो कन्वर्जेशन सुबह से स्टार्ट होके और रात तक चली है। रात में सोने के टाइम तक 11-12 बजे वो जाके ख़त्म हुआ है। और वो भी ख़त्म किस नोट पे हुआ है वो आप सबने देखा ही, कि अंकित ने ये कह दिया, अच्छा तो तू ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि ताकि तू मेरे से कंटेंट निकलवा सके। इस पे भी प्रियंका को बुरा लग गया कि तू ये कैसे बोल सकता है कि मैं कंटेंट निकलवाने के लिए कर रही थी। अरे वो खुद की बात कर रहा है। अर्चना, प्रियंका, यार अर्चना कहाँ से आ गई। अर्चना के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज अर्चना के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है ना। तो प्रियंका, वो तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहा था कि तुम इसलिए कर रही थी ये सारी चीज़ें ताकि मैं बोलूँ और मेरे से कुछ कंटेंट निकले। लेकिन वहां भी तुमको समझ में नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि प्रियंका को थोड़े मजाक भी कम समझ में आते हैं। वो सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती है बस, और कुछ नहीं है। उसका रोना धोना, मैं एक बात को समझ सकती हूँ कि जब आप किसी के लिए बड़े मतलब किसी के साथ आप बड़े अच्छे टर्म्स में होते हो ना, तो आपको उसका न बोलना, चुप रहना, ये सब भी चुभता है कि यार तू चुप क्यों है, बोलना तू, मैं अगर नाराज हूँ तो तू मुझे आके मनाना। ऐसा मैं मान सकती हूँ कि प्रियंका ऐसा सोचती होगी। लेकिन अंकित मनाए कैसे प्रियंका तुम्हें, क्योंकि अंकित कुछ भी बोलेगा वो बात तुम्हें चुभ जाएगी, वो बात तुम्हें बुरी लग जाएगी। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि अंकित कुछ भी बोलेगा तो प्रियंका को वो बात बुरी लग जाएगी और प्रियंका उस बात को अलग नज़रिया दे देगी, अलग तरीके से उस बात को मोड़ देगी, और इसीलिए अंकित चुप रहता है। वो सोचता है कि बात किसी और डायरेक्शन में जाए, इससे बेहतर है कि भैया मैं चुप रहूं, है ना। नहीं तो अंकित बहुत अच्छा लड़का है। बाहर लड़कियां मतलब सोचती हैं कि अंकित जैसा लड़का मिले उन्हें, और प्रियंका तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिला हुआ है, तुम उसकी इज्जत नहीं करती हो। जरा सी भी इज्जत करना तो छोड़ो, मतलब उसको बोलने तक नहीं देती हो, और ये बहुत गलत लगता है। क्योंकि अंकित बहुत अच्छा इंसान भी लगता है। वो जब भी बोलता है बहुत अच्छा और सटीक बोलता है। वो ऐसा नहीं है कि फालतू की कॉन्वर्जेशन किसी के भी साथ कर रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं। बिग बॉस के इतना कहने के बावजूद हर बात में वो अंकित को लेके आते हैं कि अंकित आप तो बोलेंगे नहीं, अंकित आप तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। उसके बावजूद भी जो उसका रियल ओरिजिनल कंटेंट है उसको वो नहीं छोड़ता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है ना। तो अंकित बहुत अच्छा इंसान है। प्रियंका, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है ना। वो आपका फ्रेंड है और उसको लगता है कि भैया मैं हूँ फ्रेंड तो मुझे जताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहूँगा नहीं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना। तो वो इस तरीके का इंसान है, और इस तरीके के इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं। तो प्रियंका, अगर आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आएगी आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जिस तरीके से आज अर्चना और साजिद के बीच में जो झड़प हुई है। पहले तो वो टास्क स्टार्ट होता है फूड वाला, जिसमें कि फूड डिलीवरी करनी थी। सब लोग एक ट्रक में बैठते हैं और वहाँ से गाड़ी चल पड़ती है। शिव गाड़ी को चला रहे होते हैं क्योंकि शिव घर के राजा हैं। तो जब शिव गाड़ी को लेके जा रहे होते हैं तो आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि शिव ने बड़े अच्छे तरीके से सभी को फूड लेने दिया, है ना। उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई मतलब ऐसी चीज़ उसकी तरफ से नहीं आई, शिव की तरफ से, कि लोगों को लगे अरे शिव ने तो पार्शियलिटी की, जैसा कि पिछली बार साजिद ने किया था। अर्चना लोग नहीं ले पाए थे और उसने फटाफट से 9, 8, 11, 12 कर दिया था। तो उस पे लोगों को लगा था कि शायद साजिद ने कम टाइम दिया है अर्चना प्रियंका को। लेकिन इस बार शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बस प्रियंका, अर्चना वही बात कर रही थी कि राजा हो तो शिव जैसा। शिव ने कितना अच्छे तरीके से सभी को फूड डिस्ट्रीब्यूट करा है, इस पे किसको बुरा लग गया।
जो अच्छा नहीं था, यानी कि साजिद को, क्योंकि साजिद को पता था कि पिछली बार उन्होंने क्या किया था और उन्होंने अभी पिछले टास्क में भी जो पार्शियलिटी करी है वो भी सभी ने देखी ही है। तो साजिद फिर कहने लग गया हाँ मैं तो हूँ ही बेकार राजा, मैं तो हूँ ही घमंडी, और न जाने क्या क्या कहने लग गए। और उन्होंने लास्ट में ये बोला कि ये शो किसी के बाप का नहीं है या फिर किसी का बाप नहीं चला रहा है। तो एक बात बताइए साजिद खान, जब आप ये बोलते हैं कि ये शो किसी का बाप नहीं चला रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मतलब निमृत, शालीन, शिव, स्टैन, प्रियंका, अंकित, अर्चना, सौंदर्या, सुम्बुल, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन किसी को भी इस बात के लिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने तो किसी के बाप का बोला ना कि किसी के बाप चला रहे हैं, तो इन लोगों ने पर्सनल लिया ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को नहीं बुरा लगा। लेकिन वहीं अर्चना बैठी हुई थी, जिस अर्चना को आप बार बार कह रहे थे कि यार इसको तो बाहर निकाला गया है शो से, ये तो भीख मांग के आई है शो के अंदर, उसको बुरा लग गया। और उसको बुरा लगना ज़रूरी भी था, और मैं तो चाहती हूँ कि किसी और को भी अगर बुरा लगा होता ना ये बात, तो ज़्यादा बेहतर होता। कि किसी के बाप का क्या मतलब है, किसका बाप, नाम लेके बोलो ना आप। लेकिन इतना पावर किसी के अंदर नहीं है, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है जो कि अर्चना के अंदर है। और अर्चना ने बोला उस पर, और बड़े तरीके से बोला अर्चना ने कि भैया हाँ मेरे पापा के पास तो इतने पैसे नहीं है, या फिर कुछ ऐसा उसने बोला, और आपके पापा के पास है तो वो शायद इस शो को चला ले। बड़े तरीके से बोला अर्चना ने। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसने बिल्कुल रूड बिहेवियर में बोला या फिर बुरा बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। अर्चना ने बड़े अच्छे तरीके से बोला। अब इस पे साजिद आपको मिर्ची लग जाती है तो उसमें तो अर्चना कुछ नहीं कर सकती है। आप उसके बाद से गुस्से में आ गए कि मैं तो यही चाहता था कि तू मेरे बाप पे जाए एक बार, वो नहीं गई है आपके बाप के ऊपर, है ना। आपने जिस टोन में बोला उसने उसी टोन में बस आपको रिवर्ट करा है, और अर्चना ने कुछ भी नहीं करा है। लेकिन आपको चाहिए था कि अर्चना बोले ये सब कुछ, आपको प्रोवोक करे, ताकि आप इंस्टिगेट फिरो और आप बहुत कुछ बोले। और आपने जिस तरीके से आज गंदी गालियाँ दी हैं अर्चना की माँ, और पता नहीं क्या क्या बोला है आपने, क्योंकि बहुत टाइम आपके साउंड को बीप कर दिया गया था, म्यूट कर दिया गया था। तो इससे तो यही लगता है कि आपने बहुत कुछ गंदा बोला है। उसके बावजूद भी अर्चना ने कुछ नहीं बोला है आपको। अर्चना ने सिर्फ यही बोला है कि मेरी माँ पे मत जाना, मेरी माँ पे जाओगे तो। फिर अर्चना ने जो भी आगे बोला। और टीना का क्या मैटर था भैया, एक तो तुम किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो तुम लोग, है ना। और जब भी एक आपके ग्रुप में से कोई आता है, चाहे वो शिव आ गया, चाहे वो साजिद आ गया, चाहे कोई भी आ गया, आप सारे झुंड बना के आ जाते हो उस पर लड़ने के लिए। आज मैं ये जरूर कहूँगी कि शिव ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो चुपचाप देख रहा था और उसने इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाई। उसने साजिद के झगड़े को साजिद पे ही छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया शिव ने, क्योंकि शिव आज अगर स्टैंड लेता तो शिव गलत दिखता। लेकिन शिव ने बहुत अच्छा किया कि उसने स्टैंड नहीं लिया। और प्रियंका टीना क्या बोल रही थी, वो खुद को बोल रही थी कि हम हैं रोड छाप की, ऐसा कुछ उसने बोला। टीना को समझ में तो आया नहीं कुछ, और टीना क्या बोलती है, हाँ हाँ तू तो है रोड छाप, तेरा पूरा खानदान है। भैया तुम खानदान पे कैसे जा रहे हो, हाँ तुम खानदान पे कैसे जा रहे हो। टीना मतलब अलग लेवल में ही चलती है, मुझे तो टीना का कुछ समझ में नहीं आता। और उसने जिस तरीके से ये बोला कि मार मार के तुम्हारा मोर बना दूंगी, तो अर्चना ने क्या गलत बोल दिया कि भैया तुम मेरा मोर क्या बनाओगी, तुम तो खुद ही मोर बनी हुई हो। आज टीना ने जिस तरीके के कपड़े डाल रखे थे वो कलरफुल थे, थोड़े से ऐसे मोर वाली वाइब दे रहे थे, तो अर्चना ने वही पलट के बोला कि तुम तो खुद ही मोर बनी हुई हो, आज तुम मुझे क्या मोर बनाओगी। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब टीना, शालीन, मतलब इन लोगों का कोई मैटर होता है, निमृत का, साजिद का, शिव का, इनका कोई मैटर होता है, तो ये सारा का सारा ग्रुप एक हो जाता है। ये अगर इनकी टीम में से किसी की गलती भी होती है ना, तो ये उसको सुधारने के लिए आ जाते हैं, ना कि अपनी ही टीम वालों को डांट डपट लगाने के लिए आते हैं। और यहाँ हम बात करें अर्चना, सौंदर्या की और प्रियंका की, ये दोनों किस मोड में चल रहे थे आज। ये अर्चना के ऊपर ही चढ़ रहे थे कि तेरी गलती है, तेरी गलती है। प्रियंका बार बार जाके कह रही है कि तू जाके सॉरी बोल दे, एक बार तू जाके सॉरी बोल दे। क्यों बोल दे अर्चना सॉरी? अर्चना ने क्या गलत बोला है प्रियंका, जो आप बात नहीं कर सकती वो बात अर्चना ने बोल दी है, तो अर्चना क्यों सॉरी बोले? अर्चना ने कुछ गलत नहीं बोला था, है ना। साजिद सर ने जितना गलत बोला, साजिद खान ने जितना गलत बोला अर्चना को, उस हिसाब से अर्चना ने कुछ भी गलत नहीं बोला था।
और अर्चना सॉरी नहीं बोलेगी, वो यही कह रही थी। लेकिन प्रियंका का एक अलग ही मूड चलता रहता है, वो अपने पे आ गई कि तुमने पहले मेरे मम्मी पापा को भी तुम बीच में लेके आई हो। अर्चना यही तो कह रही थी भैया पहले की बातें छोड़ दो, बिग बॉस ने मुझे बता रखी हैं 4-5 चीज़ें कि मुझे किस किस चीज़ पे बात करनी है और किस किस चीज़ पे बात नहीं करनी है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज अर्चना की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, बिल्कुल भी गलती नहीं थी। साजिद खान को कुछ ज़्यादा ही लगा कि वो अर्चना को शो से बाहर निकालेंगे, क्योंकि साजिद को हमेशा ये लगता है कि इसको तो इसीलिए इस शो में लाया गया ताकि ये लोगों को उंगली करे, है ना, ताकि ये लोगों को परेशान करे। टीना क्या कहती है, हम सभी इसको मिलकर मारते हैं, फिर देखते हैं बिग बॉस क्या करेंगे। जाओ मारो, जरा मार के देखो एक बारी, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। साजिद खान को लगा कि हमेशा की तरह, जैसे पिछली बार वो गौतम को गालियां भी दे रहे थे, है ना, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे गौतम को, वो तो गौतम जैसा इंसान था। गौतम भले ही शो के लिए नहीं था, शो मटेरियल नहीं था, लेकिन गौतम इंसान बहुत अच्छा है ना। उसने इतनी गालियां लेने के बाद भी उसको इस बात का रियलाइज़ था कि यार मेरी गलती की वजह से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो फिर भी आके आपकी गालियां भी सुन रहा था और आपके लिए खाना भी लेके आ रहा था, लेकिन फिर भी आपने खाना नहीं खाया और आपको तो लग रहा था कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला के पिज़्ज़ा खिला देंगे वापस से, जैसा कि पिछली बार आपको खिलाया था, और चुपचाप आप डकार मार के आ भी गए थे और आपने पता भी नहीं लगने दिया था कि मैं तो पिज़्ज़ा खा के आ रहा हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पी के आ रहा हूँ। तो इस बार भी साजिद खान को यही लगा कि यही होगा इस बार। लेकिन बिग बॉस, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 2-3 दिनों से हम बार बार आपको अनफेयर कह रहे थे, लेकिन आज आपने जो डिसीज़न लिया ना कि आपने साजिद को ना बुला करके आपने शिव और निमृत को बुलाया और उनको बुला के समझाया कि वो जो कह रहे हैं कि वो अनशन पे रहेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे और कंडीशन उनकी ये है, नहीं तो वो बिग बॉस उनसे बात करें, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, तो मत खाएं खाना। और बहुत अच्छा बोला बिग बॉस आपने। और निमृत और शिव को भी ये रियलाइज़ कराया कि ठीक है आपकी फ्रेंडशिप है, लेकिन आप बोलो कि क्या साजिद सही कर रहे हैं। तो निमृत ने भी कहा कि नहीं गलत कर रहे हैं, शिव ने भी कहा गलत कर रहे हैं, लेकिन शिव फिर भी साजिद का फ्रेंड होने के नाते या फिर साजिद के लिए वो कंसर्न रखता है, इसलिए उसने वापस से बोला कि सर आप एक बार 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर आप बात कर लेंगे साजिद सर से तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और वो खाना खा लेंगे। तो वापस से पलट के बिग बॉस ने बोला क्यों, अगर यही कंडीशन अर्चना रखेगी तो आप लोग तो भी यही बोलोगे कि सर प्लीज़ आप बात कर लीजिए। तो वहाँ पे शिव भी ये मानता है कि नहीं, तब हम ये नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। तो आज जो साजिद के साथ हुआ है वो बहुत सही हुआ है। जो उनका हर बार का है कि वो हर बार अनशन पे बैठ जाएंगे, उनको यही तरीका सही लगता है। साजिद ने ये बोला कि मुझे तो यही तरीका समझ में आता है कि मैं अनशन पे बैठ जाऊँ, मैं खाना छोड़ दूँ, तो बिग बॉस मेरी सुन लेंगे। भैया आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, आप डे 1 से आए हो, आपको फेवरिज्म मिल रहा है, आपको अब क्या चाहिए। आप जब से आए हो तब से आप राजा बन जाते हो, आपको सारी पावर आपके हाथ में आ जाती है, आपके हाथ में नहीं आती तो आपकी टीम के हाथ में आ जाती है। हाँ, इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है, मतलब इतना अच्छा आपके साथ हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है। फिर साजिद खान अपनी कहानी सुनाने लगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे फादर के साथ, और किस किस ने उनकी मदद करी। चलो वो तो ठीक है, वो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है और ठीक है, उससे हम कंसर्न रखते हैं साजिद खान की इस बात से। और बस यही सब कुछ हुआ है। लेकिन सौंदर्या का मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि सौंदर्या एक बार अर्चना के पास आके कह रही है कि हाँ साजिद सर ने गलत किया, एक बार साजिद सर के पास जाके कह रही है अर्चना ने गलत किया। ये सौंदर्या क्या है? आप अर्चना की अच्छी वाली फ्रेंड हो और वो दिखता है कि आप अर्चना और प्रियंका की अच्छी वाली फ्रेंड बन के रहना चाहती हो, तो आज आप साजिद सर के पास जाके ये क्यों बोल रही हो कि साजिद सर मुझे पता है अर्चना गलत है? अर्चना गलत नहीं थी। तो आप लोगों में ना अगर एकता होगी, यूनिटी होगी ना, तो आप सामने वाली टीम पे अटैक कर सकते हो, लेकिन आप लोगों में यूनिटी नहीं, आप फटाफट से बिखर जाते हो। प्रियंका इसलिए मुद्दे में नहीं घुस रही है, 2-3 बार से हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले ही सैटरडे को सलमान सर आए थे और उसने कितना बैश किया है सलमान सर ने प्रियंका को कि भैया तुम अपने गले को आराम दो। तो प्रियंका इस चक्कर में भी कुछ नहीं बोल रही है। और आज बिग बॉस ने जो किया है साजिद खान को, साजिद खान के लिए वो बड़ा सही था, मुझे बहुत सही लगा है। अर्चना को जिस तरीके से साजिद ने वो जो बास्केट रखा हुआ था या कोई चीज़ रखी हुई थी बॉक्स, उस पर लात मारी और अर्चना को लगी है, वो बार बार बिग बॉस दिखा भी रहे वो फुटेज हमें कि अर्चना परेशान हो रही है कि उसके पैर में लगी हुई है, लेकिन किसी ने भी नोटिस किया उसको? किसी ने भी नोटिस किया कि अर्चना को लगी हुई है सिवाय अंकित के? अंकित जाके साजिद के आगे भी बोल के आया कि सर उसको लगी थी। साजिद कहते हैं नहीं नहीं उसको लगी नहीं थी। अंकित फिर भी कहता है कि नहीं सर उसको लगी थी, उसको चोट लगी थी। लेकिन अर्चना ने क्या उस बात का मुद्दा बनाया? नहीं बनाया ना अर्चना ने।
तो अर्चना शो के लिए बहुत कुछ कर रही है और अर्चना शो की जान है। अभी तो फिलहाल शो की जान अर्चना ही है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और चलिए देखते हैं अब इस बार कौन जाता है इस हफ्ते, क्योंकि नॉमिनेशन में ये लोग आए हुए हैं। सौंदर्या मुझे ऐसा लग रहा है कि चली जाएगी इस बार। लेकिन अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ ना, तो MC स्टैन जाना चाहिए, क्योंकि MC स्टैन कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है MC। तो मुझे सौंदर्या फिर भी बहुत कुछ करती हुई नज़र आती है, और सौंदर्या इन्वॉल्व भी हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन देखते हैं भी वोट के बेसिस पे कौन जाता है बाहर। तो ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो, आप मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि अर्चना और साजिद वाले मामले में आपको कौन सही और कौन गलत लगा, या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।